पूरी तरह से चला जाता है और बोरुटो भी बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। नहीं, वो बेहोश नहीं हुए थे और नारुतो को भी ये देखकर राहत मिलता है और बोरुटो कावाकी से माफी मांगता है कि मैंने तुम लोगों को इस मुसीबत में डाला। वहीं जब सास्के नारुतो के पास आता है तो ये क्या, नारुतो तो आंख बंद कर चुका था। सास्के को लगता है कहीं नारुतो पास तो नहीं हो गया और उसे काफी ज्यादा फिक्र होता है। भाई क्या ही बताऊं, उसे अब वैसा ही फील हो रहा होगा जब उसने इताची को खोया था, क्यों मैंने सही कहा ना। वहीं नारुतो एक अलग ही जगह पर उठता है और कुरामा कहता है तो तुम फाइनली आ गए। नारुतो कहता है इसका मतलब वो समझ गया था कि वो अब मर चुका है। कुरामा कहता है तो ये हमारा फाइनल मोमेंट है। नारुतो कहता है अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमने उस ओतोत्सुकी को खत्म कर दिया। लेकिन मुझे थोड़ा दुख लग रहा है कि मैं आखिर बार हिनाटा और हिमावारी को गुड बाय नहीं कह पाया। लेकिन मैं बोरुटो और कावाकी के लिए चिंतित नहीं हूँ। कुरामा कहता है हाँ, कावाकी वैसे भी काफी अच्छा लड़का है। और यहाँ उनमें बात होता है और कुरामा बताता है कि जब तुम सोए थे तब मैंने उसके साथ बात किया था और वो बात करते हैं कि बोरुटो और कावाकी अब भाई की तरह बड़े होंगे जैसे कि सास्के और बो थे। लेकिन मैं सोचता हूँ काश मेरा भी इताची की तरह कोई भाई होता। लेकिन कोई बात नहीं, उस वक्त तुम तो मेरे साथ थे ना कुरामा, और तुम तो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर थे क्योंकि तुम मेरे साथ तब से ही हो जब से मैं पैदा हुआ था। और कुरामा नारुतो के हर एक रूप को देखता है कि कैसे वो बड़ा हुआ। कुरामा भी कहता है मेरे वजह से तुम्हें इतना दुख और दर्द सहना पड़ा। लेकिन नारुतो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मुझे कई बार बचाया भी है। और यहाँ पर वो काफी सारा बात करते हैं और अपना मेमोरी रिफ्रेश करते हैं कि कैसे पहले टेल बीस्ट को सभी लोग नफरत करते थे और उनका बस इस्तेमाल करते थे। लेकिन नारुतो ही वो पहला इंसान है जिसने टेल बीस्ट को अच्छे से ट्रीट किया। फिर वो नारुतो के फास्ट नाइट के बारे में बात करते हैं और दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर कुरामा फिस्ट पंप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों ही फिस्ट पंप करते हैं। कुरामा कहता है मैंने तुम्हारे साथ अपने लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय किया और नारुतो भी कहता है मैंने भी, और आफ्टर लाइफ में भी हम दोनों ऐसे ही साथ में रहेंगे, क्या कहते हो। और देखा जाए तो ये इतना बुरा मौत भी नहीं है। कुरामा कहता है नारुतो तुम शायद मेरे बात को अच्छे से नहीं समझे, मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम मरोगे। ये सुन के नारुतो को झटका लगता है। कुरामा कहता है अगर उस वक्त मैंने तुम्हें बता दिया होता तो तुम पीछे हट जाते और उस ताकत का कीमत था मेरा लाइफ। ये सुनकर नारुतो एकदम से सुन पड़ जाता है, उसके पलक तक नहीं झपकते और कुरामा खुशी खुशी नारुतो को अलविदा कहता है और जाते जाते वो उसे वार्न करता है कि थोड़ा होशियार होकर रहना क्योंकि अब तुम्हारे पास वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आ जाता पता नहीं इसका क्या मतलब है। और कुरामा कहता है फेयरवेल नारुतो। नारुतो बस कुरामा कुरामा चिल्लाते रह जाता है और कहता है मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। तभी बोरुटो उसका हाथ पकड़ता है और फाइनली नारुतो को होश आ जाता है और वो कावाकी और सास्के को देखता है। बोरुटो रोते हुए कहता है आपने तो मुझे डरा ही दिया था और वो उसे गले से लगाकर रोने लगता है। भाई दिस एपिसोड इज सो इमोशनल। यहाँ मैंने सास्के के रिनेगन